हैदर के चेहरे पे, सीमा हैदर के थोबड़े पे ऐसा मातम छाया है कि जैसे लगता है कि उसका कोई सगा संबंधी, जैसे लगता है कि उसका सगा संबंधी मर गया है। उसके मातम पे आप मातम मना रही है। ना उसके चेहरे पे खुशी, ना उसके चेहरे पे हंसी, ना उसके चेहरे पे रौनक, ना वो जो रहती थी, जो चहकती थी, मेरा कोई बाल बांका ना कर सकता, मेरा कोई कुछ ना कर सकता, किसी की औकात नहीं है, गेंडा बोरा तो ये तो वो फलाना ढमकाना जो भी बोलती थी, उसका सारी औकात ना सामने आ रही है। और क्यों आ रही है हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और क्यों ये इसका फेस उड़ा हुआ है, इसके फेस का कलर क्यों उड़ा हुआ है, मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सीमा हैदर बहुत बड़ी डिप्रेशन में है, जो कि वो 12 अगस्त के बाद में बहुत बड़ी शॉकिंग में है, सबसे ज़्यादा शॉकिंग में है। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका चैनल में, अपना और आपके चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। हम आपको बताते हैं कि सीमा हैदर का रंग क्यों उड़ा हुआ है, सीमा हैदर का रंग, चेहरे का रंग का उड़ने का मतलब क्या है, सीमा हैदर के लिए क्या किया गया है। आप लोगों को सारी हम ये भी बताएंगे कि गुलाम हैदर इंडिया कब आने वाला है, जो कि गुलाम हैदर से खुद बातें हुआ गुलाम हैदर ने बताया है कि वो इंडिया कब आएगा। फाइनली डिसीजन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, पता भी चलेगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो आप लोगों से हम बताएंगे कि सीमा हैदर के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। सीमा हैदर का चेहरे का रंग यूँ उड़ा हुआ है कि उसने मोमिन मलिक को धमकी दी, तू मेरा गेंडा कुछ ना कर सकता, बुढ़े सी दाढ़ी लटकती, तू मेरा बाल भी बांका ना कर सकता, तू पाकिस्तानियों का सपोर्टर है, तो पाकिस्तानी का सपोर्ट करता रहे, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोग कुछ ना कर पा रहे हैं। इसका यहाँ तक कि कह रहे हैं कि इसका चेहरे का रौनक भी ना ला पा रहे हैं। इसके यार जो बड़े बड़े हैं, जो रब्बुपुरा के जो ठाकुर हैं, कोई भी इसका साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मेन बात है कानून बीच में आया है। और जो लीगली है वो लीगली अब कार्रवाई हो रही है, जो कि ये सारा क्रेडिट मोमेन सर को जाता है कि मोमेन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये इसकी औकात दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है। और ये भी दावा करते हैं कि जिस दिन सीमा हैदर हमारे देश से जाएगी, जिस दिन हमारी केस की जीत हो जाएगी और हमारे हिंदुस्तान में आई हुई महिला का उस दिन अंत हो जाएगा, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। हम सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लाइव पे करेंगे, वीडियोस में करेंगे, आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है ये वीडियो। और जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं उनको तो बहुत जोर सी मिर्ची लगेगी। और जो सीमा हैदर का जो विरोध करते हैं उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप लोगों को बताएंगे सीमा हैदर का जमानत भैया रद्द हो चुका है, जो कि हमने वीडियो में उसमें लाइव में भी बताया था। सीमा हैदर का जो ये चेहरा का जो खुशी है, जो चेहरे पे इसके रौनक छलकती थी, जो उस आप याद करो कि वो रक्षाबंधन को इसने कितना ड्रामा किया था ये इसने, भगोड़ी ने इतना ड्रामा किया। और मेरे भैया मेरी राखी का दिन भूल ना जाना। तो भैया अभी तक AP सिंह राखी ना बंधवाया, लेकिन मैं 5 बजे के टाइम पे मैं भी ये वीडियोज़ बना रही हूँ, लेकिन अभी तक ना बनवाया है। हो सकता है रात में बंधवा ले। लेकिन सीमा हैदर कभी आज तक, जब से इस इंडिया में घुसी है, जो राखी का यह त्यौहार मना रही है, ये भद्रकाल में ही मनाती है। अगले साल भी भद्रकाल में मनाई थी, आज भी भद्रकाल में ही मनाई है। ठीक है, ये जो है ये इसको एक फौजी भाई आए थे, उनसे हम यही कहेंगे भाई अपना इज्जत मत घटाओ। हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, बहुत दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हमारे देश का रक्षा करते हैं, आप हमारी देश की रखवाली करते हैं, आप भारत माँ से जुड़े हुए हैं और हम हिंदुस्तानियों से जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे भारत का लाल होके और हमारी भारत माता का बेटा होके आप यूं ही गद्दारी नहीं कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी से आप नहीं मिल सकते हैं, पाकिस्तानी से आपको रक्षाबंधन नहीं बंधवाना चाहिए था, ये आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको रक्षाबंधन ही बनवाने का इतना शौक़ है तो आप हिंदुस्तान की बहन से आप राखी बंधवा सकते हैं। आप फौजी हैं, आप आर्मी में हैं, आपके लिए तो बहुत बहनें जिंदाबाद हैं। आपको कभी भी हाथ में पूरी कलाई आपकी भर जाएगी, लेकिन आपकी हाथ कम पड़ जाएगा, लेकिन आपके हाथ में राखी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा काम आप मत कीजिए कि हम हिंदुस्तानियों को हम अपने दिल में जो आपको सम्मान दे रहे हैं वो ना दे पाएँ। ठीक है, आप जो कर रहे हो, एक फ़ौजी होकर आप देश की रक्षा करते हो और फिर अपना ही आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। एक अवैध महिला के साथ में आप मिलके उसके हाथ से राखी बंधवा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये टॉपिक छोड़ते हैं। या तो जो है आपने देखा ही होगा, फिलहाल हमने लाइव पे भी बोल दिया। और दूसरी बात, सीमा हैदर
का चेहरे का रंग उड़ गया है कि उसकी ज़मानत कैंसिल हो गई है। जो उसने ज़मानत लगाई थी कि मुझे ज़मानत पे बाहर रह दिया जाए, बार बार ये ज़मानत जाके करवाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सीमा हैदर जब भी ज़मानत पे बाहर ये जो ज़मानत के लिए ये जो है एप्लीकेशन डालती है, उसमें हमेशा सीमा हैदर डालती है, ना कि सीमा मीना डालती है। कभी भी नहीं डालती। ये हमेशा जहाँ भी दस्तखत करती है, हर जगह अभी भी आज के वक्त में ये सीमा हैदर ही लिखती है। आज भी सीमा हैदर लिखती है। और ये भी पता चला है कि सीमा हैदर ये लिखती है कि मेरा पति मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं इंडिया में आई हूँ, मुझे जब तक मेरे पति से अच्छा मेरा रिश्ता नहीं बन जाता तब तक मुझे इंडिया में रहने दिया जाए। ये बात नया खुलासा कर रही हूँ मैं, जिस चीज़ का आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन मुझे अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि सीमा हैदर आज भी गुलाम हैदर के नाम से दस्तखत करती है, खुद को सीमा हैदर बोलती है। और ये बोल के ज़मानत पे बाहर है, ये बोलती है कि मुझे मेरे पति से मतलब मैं वहाँ से लीक हो गई और फिर मुझे जाना था मेरे पति के साथ में। AP सिंह तो टोपी सिंह तो पट्टी बढ़ाता है, ये तो गंवार है, महागंवार है, एकदम गंवार की एकदम बोरी है ये। मतलब तो फिर ये बोली है कि मुझे मेरे पति से लड़ाई हो रही है, मेरे पति बोल रहे हैं तू आएगी तुझे मैं काट के फेंक दूँगा, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तू पाकिस्तान में दिख जाएगी तो तेरी खैर नहीं। मुझे जब तक मेरे पति से अटैचमेंट अच्छा नहीं हो जाता, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं हो जाता, तब तक आप मुझे इंडिया में रखिए, आपकी पनाहों में रखिए, मुझे आपके शरण में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात हम आपको बता दें, वहीं पर मोमिन मलिक अपना जिद ठान के बैठे हैं कि मैं इसका तो ज़मानत जो है रद्द कराऊंगा, इसका बेल खारिज कराऊंगा। ये ज़मानत पे बाहर है लेकिन मैं इसको जो है अंदर ज़रूर करवाऊंगा और बच्चे को गुलाम हैदर के हवाले छोड़ूंगा, ठीक है। सीमा हैदर इतनी टेंशन में आई भई, उसका राखी का त्यौहार, उसका 15 अगस्त का त्यौहार सारा एकदम में मिट्टी में मिल गया। अब बेचारी करे तो क्या करे भाई, अब तो फिर शेर का सवा शेर मिल गया हैं, शेर का सवा शेर मिल गया। तो फिर अब तो फिर इसका बाल उखड़ना ही उखड़ना है। जो बोलती मेरा कोई ऐसे बाल ना तोड़ सकता, तो अब इसका पूरा का पूरा बाल ही उखड़ गया। अब ये बेचारी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, आखिर बात करे तो किससे करे। न DM काम आ रहे न SDM काम आ रहे, क्योंकि मोमिन मलिक ने हाई कोर्ट से जाके केस किया। मतलब जहाँ जहाँ जाना है उनको हर तरीके से हर चीज़ को मोमिन मलिक ने अपनाया, हर रास्ता अपनाए कि हमको जो है इसको हमारे इंडिया में नहीं रहना है, ये अब गलत करके आई, ये अलीगल है, हमारे देश में घुस बैठिया है और एक धोखाधड़ी से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस बैठी है, आई है अपने बच्चों के साथ में। और फिर यहाँ पे और सही बात यह है कि देखो, मेरा कहना है कि सीमा हैदर यहाँ पे मारी जा रही है, पीटी जा रही है, जाए अपने मुल्क में, गुलाम हैदर को बच्चे मिले। इसने गलती की है तो इसको फिर सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। जो अपने बच्चों को ना हुई, जो पति की ना हुई, जो मुल्क की ना हुई, जो अपने धर्म की ना हुई, वो किसी की नहीं होगी, तुम्हारी नहीं होगी, हमारी नहीं होगी, हमारे हिंदुस्तान की नहीं होगी, हमारी बहनों की नहीं होगी, हमारे भाइयों की नहीं होगी, ये किसी की भी नहीं है। जब अपने माँ की नहीं हुई, जब अपने बाप की नहीं हुई, तो ये बेचारी किसी की नहीं होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि होगी तो फिर भाई आपकी मर्ज़ी, लेकिन नहीं होगी। 100 के सीधी बात है कि ये नहीं होगी तो नहीं होगी। ये है आवारा, ये हुई बिगड़ी औलाद, ये है बैस्या, ठीक है। ये सही नहीं है, ना सही थी, ना सही है, ना सही रहेगी। ये आवारा थी, ये आवारा रहेगी कभी भी, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो सीमा की फितरत कभी ना जाएगी। सीमा एक ना एक दिन अपनी औकात ज़रूर दिखाएगी। एक मर्द ना सही, दूसरा मर्द ना तीसरा मर्द, इसकी आदत बन गई है। और KP सिंह तो फिर भी वही राखी बंधवाने नहीं आया है हैं। और इसने ये जो नक्कटी है, नक्कटी हम तो बोलते हैं नक्कटी, ये जैसे सुपनखा भद्रकाल में राखी बांधती थी अपने भाइयों को, वैसे ये भी नक्कटी बांधती है। ये नक्कटी जो बांधती है ये राखी भद्रकाल में ही बांधती है। तो सुपनखा है नक्कटी हैं, ये नक्कटी ही इसका नाम अच्छा है, नक्कटी सुपनखा। या सुपनखा जो आके यहाँ हिंदुस्तान में बसी है, आखिर जहाँ आग लगाई सुपनखा, वहाँ देखो कितना एकदम युद्ध छिड़ गया। सुपनखा ने ही आग लगाई थी, नक्कटी ने ही आग लगाई थी, तो पूरा रामायण का महाभारत में बदल गया। अब ये नक्कटी आके हमारे हिंदुस्तान में झगड़ा छेड़ दी।